आज का जो टॉपिक है आपके रीजनिंग के अंदर हम जो देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। बेसिकली एग्जामिनर ये मान के चलता है कि आपने जो बचपन में एबीसीडी पढ़ी थी आप वो भूले नहीं होगे। लाइक ए से लेकर जेड तक, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ए से लेकर जेड तक एबीसीडी ना याद हो? सबको याद है, ठीक है। लेकिन ये वो वाली एबीसीडी नहीं होगी जो आप सोच रहे हो और समझ रहे हो। यहां पर जो एबीसीडी है, सपोज करो हम बात करते हैं यहां पे, सबसे पहली चीज तो ये कि जिस एबीसीडी की हम बात कर, सपोज करो मैंने यहां पे लिख दिया मैथ्स लिख दिया। अगर आपको पता हो तो ए का रिवर्स जेड होता है, बी का रिवर्स वाई होता है और सी का रिवर्स एक्स हो जाएगा। तो आपने बताना है एम का रिवर्स क्या बनेगा, ए टी एच एस, राइट। तो एम का रिवर्स होता है एन, ए का हो जाएगा जेड, टी का हो जाएगा अरे जी होता है भाई, और एच का एस है और एस का एच बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनर मान के चलता आपको आती है। लेकिन देख रहा हूं कुछ शक्लें जिनको अपने नाम तक का रिवर्स लेटर प्लेस वैल्यू शायद पता भी नहीं होगा। तो यहां पर चीजें पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एग्जामिनर बोलेगा इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। दो पार्ट में क्या? सबसे पहले लिखो उसके अंदर लेटर्स प्लेस वैल्यू। नंबर 1 पे आएगा लेटर की प्लेस वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद जब हम बात करते हैं नंबर 2 पर रिवर्स लेटर, तो सबसे पहले हमने जो आपको कहा और बताया वो ये था कि रिवर्स लेटर आपको पता होना चाहिए। रिवर्स में मैंने क्या बताया, जैसे ए का रिवर्स जेड होता है, बी का रिवर्स वाई होता है, एंड ऐसे करते करते लास्ट में पहुंचेंगे जेड, तो वहां पे जेड का रिवर्स क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, राइट। और नंबर 2 पर लेटर की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। लेटर की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है अपना, इमरान। क्या लिखते हो स्पेलिंग, आई से ई से? आई से। और इमरान में भी कोई सिंगल ही लगाता, कोई डबल ही लगाता है? सिंगल ही, ठीक है। इमरान की अगर हम बात करें तो एक वर्ड लिखा मैंने इमरान, तो यहां पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जैसे आपका ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, एंड सो ऑन, जेड आ जाएगा आपका 26 पे, राइट। तो आई का प्लेस वैल्यू क्या बनेगा? आई का प्लेस वैल्यू बनेगा 9, एम का प्लेस वैल्यू बनेगा 13, 18, 1, 14। ये आपको पता होना चाहिए। हाँ भाई तुम्हारा नाम है क्या? तुमको अपने नाम का प्लेस वैल्यू पता था? नहीं पता था? आज से याद रखना, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आपसे पूछा जा सकता है जो भी वर्ड और लेटर है इसका रिवर्स क्या बनेगा। तो यहां पे आई का रिवर्स होता है आर, एम का रिवर्स एन होता है, अगेन आर का आई हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, एन का एम। हाँ भाई तुमको अपने नाम का रिवर्स लेटर पता था? याद रखना आज से। और आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको दो ही चीजें तैयार करनी है, एक तो रिवर्स लेटर और नंबर 2 पर लेटर की प्लेस वैल्यू। याद रहेगी बात। एग्जामिनर केवल इन दो के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस प्रकार था। एक वर्ड दे दिया था इन्होंने SUN सन, जिसका कोड इन्होंने बोला 26 है। उसके बाद इन्होंने बोला GPL, इसका कोड बोल दिया 11 है। नीचे दे दिया था SKT, पूछा गया बताइए इसका कोड क्या ही बनेगा। तो सेम लॉजिक, जैसे सन का कोड बना है 26, GPL का कोड बना है 11, तो वही लॉजिक जो दोनों में अप्लाई हो रहा है वही लॉजिक अप्लाई कीजिए और बताइए आंसर क्या बनेगा। तो यहां पर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। क्लियर है बात। अब सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले आपको सीखना चाहिए एबीसीडी का प्लेस वैल्यू। अगर अपन एबीसीडी के प्लेस वैल्यू की बात कर लें तो हमारे पास में सबसे पहले आता है ABCD। भाई जिसको नहीं पता होगा वो बेचारा क्या करेगा, पहले क्या करेगा, ए से लेकर जेड तक एबीसीडी लिखेगा, उसके बाद फिर कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट करेगा, लास्ट में आके 26 करेगा। फिर उससे हम पूछेंगे बताओ कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है, कुछ यही काम करने वाला होगा भाई, रीजनिंग ये लगाओगे। लेकिन 26 लेटर याद करने से बेटर है 5 लेटर याद कर लो। 5 लेटर में भी सबसे फेमस है EJOTY, बस ये काम कर लोगे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अब सर ये 5 लेटर ही क्यों? क्योंकि ये सभी 5 के मल्टीपल्स हैं। ई आता 5 नंबर पे, जे आता 10 पर, ओ आएगा 15, 20 एंड 25 आ जाएगा, राइट। अगर मैं एक सबसे छोटा शब्द लूँ यहाँ पे, मेरा फेवरेट है, जैसे मैंने आपसे पूछा उसका प्लेस वैल्यू बताना रहेगा आपको। मैंने उस शब्द का नाम लिख दिया
थिरुवनंतपुरम, कहीं तो सुनाओगे नाम, ठीक है। थिरुवनंतपुरम जो भी है, भावनाओं को समझो, ठीक है। हाँ भाई तुम बताओ जैकलिन की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ तुम ही तो बोले थे कि सर थिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है। कितने लोगों को जैकलिन की स्पेलिंग आती है? आज उसका भी बर्थडे है। जैकलिन फर्नांडिस नाम तो सुना है? ये देखो भाई साहब, सर नाम में क्या रखा है, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए वापस ऐप पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर प्लेस वैल्यू याद करने का बहुत आसान तरीका, जिसको नहीं आता था आज के बाद वो सारे याद हो जाएंगे, आपको यही याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां से हम बात करते हैं इधर, भाई आपको कुल मिला के इतना याद रखना है, ई जे ओ टी वाई। ई आता 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15, टी 20 एंड वाई 25, राइट। अब टी की बात करते हो, टी साफ दिखाई दे रहा है, कितने पर आ रहा है? 20 पर आ रहा है। जो टी आ रहा है आपका वो कितने पर आ रहा है? 20 पर आ रहा है। अब एच की बात करते हैं, हमें नहीं पता एच कितने नंबर पर आएगा, तो आपको एबीसीडी आती है तो गीत गाना स्टार्ट कर दो, एच आई जे, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे। भाई एच का पता लगाना है, तो हमको पता है एच का नहीं पता, आई का नहीं पता, लेकिन जे का तो पता है। अगर जे 10 नंबर पर आ रहा होगा तो 9 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब आई लिखा हुआ है, फिर से एच आई जे, जे मुझे देखने को 10 पर है, तो आई कितने पर आ जाएगा? 9 पर आ जाएगा। कितनी बात क्लियर है क्या आपको? अरे यस और नो? ठीक है। अब आर की बात करें तो आर के लिए अपन क्या करेंगे, यहीं से एबीसीडी बोलना स्टार्ट कर दो, आर एस टी यू वी। इन 5 लेटर में से कौन आ रहा है? कॉमन आ रहा है टी। कॉमन क्या आ रहा है? टी आ रहा है। अगर ये 20 पर होगा तो ये 19 पर होगा, तो ये कितने पर आ जाएगा? 18 पर होगा। उसके बाद यू लिखा हुआ आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? एस टी यू वी। तो एस टी यू, अगर टी के बाद यू आता है और आपको पता है टी 20 पर आता है, तो यू कितने पर आएगा? 21 पर आएगा। और यू के बाद वी लिखा है, एस टी यू वी, अगर टी 20 पर है 21 और 22 हो जाएगा। ए तो पता ही है 1। अब मुझे नहीं पता एन कितने पर आता, तो क्या करना चाहिए? एन ओ पी क्यू आर बोलते हैं ना अपन, एन ओ पी, तो ओ दिखाई दे रहा है। अगर ये 15 पर हुआ तो कितने पर हो जाएगा? 14 पर आ जाएगा। ये आ गया आपका 14 पर आ गया। ए पता ही है 1 पर है, और टी दिखाई दे रहा है 20 पर है। एच पर लिख चुके थे 8 नंबर पर है। उसके बाद पी, एम एन ओ पी, ओ 15, तो पी कितने पर आएगा? पी आ जाएगा 16 पर आ जाएगा। उसके बाद यू बताओ, एस टी यू, अगर टी 20 पर है तो टी के बाद आता है यू, तो टी 20 पर, तो यू आ जाएगा 21 पर, आर आएगा 18 पर, ए आएगा 1 पर, एम आएगा 13 पर। क्लियर है बात? सबसे पहले मुझे मनीष बताएगा। मनीष खड़े हो जाओ, आप हमें बताएंगे, हमने एक वर्ड लिखा है यहां पे, जब बच्चा कुछ ज्यादा ही घूर के अच्छे से देख रहा होता ना सेशन को, तो मुझे डाउट होता है, इतना सिंसियर सीरियस हो गया कभी देखा नहीं, आज कैसे देख रहा है। मस्ती तो वैसे भी नहीं कर सकता ये, पता मस्ती करेंगे सबसे पहले मेरे को खड़ा करेंगे, मैंने कहा इतना सीरियस हो गया कैसे सुन रहा मुझे। तो चलो भाई मनीष आप बताओ, हमने लिख दिया यहाँ पे राजस्थान, तो तुम हमें इसका प्लेस वैल्यू भी बताओगे, इसका रिवर्स लेटर भी बताओगे। आर का 18, अच्छा आर 18 पर आ गया, और बोलते जाओ। A1 10 1 19 20 8 1 एंड 14। ठीक है, सबसे पहले इसका सम बताओ कितना बनेगा, इसका योग, इसका टोटल। बताओ भाई। 90, किसी और का आंसर 92 आ रहा है क्या? सही बोला इसने? ठीक है, तो गिनेंगे कैसे? 18 19 20, 20 और 20 40, 40 और 20 कितना होता है? 60 हो गया। 60 और 10 कितना होता है? 70, 70 और 10 कितना होता है? 80, 80 प्लस 8 होता है 88, 88 प्लस 4 कितना होता है? 92। ठीक है, फटाफट सॉल्व करने का तरीका। ओके, अब हमें आप इसका रिवर्स लेटर बताएंगे। आर का रिवर्स होता है जी आई, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, आगे बोलो। ए का जेड होता है, जे का क्यू होता है। ओके, अच्छा यही लिख दिया क्या मैंने? ओके ठीक है, बैठिए। युवराज खड़े हो जाइए। हाँ
ठीक है, बैठ के बताओ। आपको हमने एक शब्द दिया, चंडीगढ़। प्लेस वैल्यू बोलना स्टार्ट करो। हाँ जी, हाँ ठीक है, आगे। 3, 8, 1, 14, 4, 9, 7, 1, 18, वापस 8। ठीक है, रिवर्स लेटर बोलना स्टार्ट करो। सी का एक्स, ओके ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, काम खत्म नहीं हुआ। आप इनके प्लेस वैल्यू बोलो। एक्स कितने नंबर पर आता है? 24 पर आता है। आगे के लेटर्स निखार कंटिन्यू करेगी। हाँ निखार बोलो। एस, हाँ जी, आगे जेड। हम्म 23, नॉट 24। 18 पे, ठीक है। उसके बाद राहुल, आप बताएंगे। क्या वर्ड दिया जाए इन्हें, बताओ क्या शब्द है, इनको बोलो। हाँ, जैकलिन की स्पेलिंग, इसकी कहानी भी वहीं अटकी हुई है। जैकलिन की स्पेलिंग सर आपने पूछी तो क्या आपको आती है? बिल्कुल आती है। देखिए ये होती है जैकलिन की स्पेलिंग, गूगल भी करोगे ये मिलेगी। कुछ लोग EEN लगा देते हैं, कुछ लोग अलग ही JACK भी लगा देते हैं, के भी नहीं आता। ठीक है, हाँ भाई जैकलिन वर्ड दे दिया इन्होंने। अरे लिखना नहीं है, लिख के इधर कोई कर लेगा। इधर देख के बोलते जाओ। प्लेस वैल्यू जी का है भाई इसमें, J10, ओके। अरे भाई ठीक है, रिवर्स लेटर बोलो इनके, याद नहीं है। ठीक है, तो तुम हमें एक और बता दो। रजनीकांत, रुको आप नहीं, हाँ भाई आप ट्राई करोगे आज? बताइए आर कितने पर आएगा? R 18, 1, 10, 14, कुछ ही बोलने वाले थे ना। ठीक है, मैंने कहा भाई ऐसे तो हमारी चेन्नई एक्सप्रेस छूट जाएगी। ओके, तो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन था वापस उस पर आते हैं, बैक टू द पॉइंट। तो आपसे हमने बोला था कि इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां पर सबसे पहले देखो, सन का कोड इन्होंने दिया 26 है जी, जीपीएल का कोड 11 है, एसकेटी का कोड फाइंड आउट करना है। जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो आपने कुछ नहीं करना, जो अभी आपको सिखाया वही करना है। लाइक नंबर को नंबर से कंपेयर कर लेंगे तो हमको आसानी से आंसर मिल जाएगा। सन की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। सन में एस कितने नंबर पर आता है जी? एस आता 19 पे। यू कितने पर आता है? 21 पर आता है। एन आता है 14 पे। अब आपको क्या बनाना है? 26 बनाना है। ठीक है, जीपीएल, जी कितने पर आएगा? 7 पर आएगा। पी आएगा 16 पे, एल आएगा 12 पे, और बनाना क्या है? 11। उसके बाद एस कितने पर आता है? 19 पर आता है। उसके बाद के आता है 11 पे, और टी आता है 20 पे, और पूछा गया है कि बताओ यहां पे क्या आएगा। कुछ यही तो है। अब नंबर को जब नंबर से आप कंपेयर करोगे तो देखो पहले दो लेटर्स की जो प्लेस हो रही है, यदि हम इनका सम करें, इनको अगर जोड़ें तो कितना हो रहा है? ये 40 हो रहा है। अब 40 से तो छोटा है, तो 40 से छोटा है तो उसको छोटा होने के लिए -14 करते एक बार। तो आपने क्या करा? 40 - 14 कर दिया। 40 में से 14 घटा दिए, तो 10 में से 4 आ गया 6, 3 में से 1 गया 2, तो लॉजिक मिल गया 26। अगर ये बात सही है तो ये लॉजिक यहां पे भी अप्लाई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहां पे तो लॉजिक अप्लाई हो गया, यहां पे अप्लाई ना हो रहा हो, सेम अप्लाई होना चाहिए। तो यहां से जब हम लॉजिक अप्लाई करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमने करा 7 + 16 होता है 23, 23 आ रहा है। अब 23 से बनाना 11, तो 23 में से यदि मैं 12 लेस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 11 मिल रहा है, यानी कि बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। अब यहां से अगर देखा जाए तो हमने पहले दो में क्या लॉजिक लगाया था? पहले दो लेटर का हमने सम किया था, पहले दो लेटर को हमने जोड़ लिया था।
पहले दो लेटर की प्लेस वैल्यू को आपने जोड़ा तो आ गया 30। अब 30 में से 20 को लेस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? किसी का आंसर आया था क्या 10? बिल्कुल सही जवाब। क्लियर सभी को? आगे बढ़े यहां से अपन। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वर्ड गिवन है, ठीक है, वर्ड गिवन है मोनोटोनस। इसका जो कोड है वो लिख देते हैं यहां पे, UPOPNRTNMN। कुछ ही इसका कोड दे दिया गया, यानी कि एग्जाम में क्या करेगा, पहले कोई क्वेश्चन देगा और उसका आंसर खुद बताएगा। पर्टिकुलर वर्ड का ये कोड है। हाँ 2 मिनट आ रहा हूं। आपको पता लगाना है, हमारे पास में एक ये वर्ड है पेडिस्ट्रियन, इसका कोड क्या ही बनेगा। चलिए पहले 30 सेकेंड्स आपको दिएंगे, आपको पता लगाना है ये वर्ड का कोड कैसा आया, और जो लॉजिक ऊपर लगा वही लॉजिक यहां लगाना है। देखो सोचो और बताओ क्या आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं यहां पे। तो हमारे पास में जो वर्ड गिवन है मोनोटोनस है, और यहां पर जो बात चल रही है उसका कोड दिया गया UPOPNRTNMN, कुछ ये लिखा हुआ है। अब यहां जब हम बात करते हैं तो हमसे पूछा गया पेडिस्ट्रियन का कोड क्या बनेगा। तो देखो भाई बहुत ध्यान से, सबसे पहली बात, कितने लेटर देखने को मिल रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कितने हैं टोटल? 10 है। नीचे भी कितने हैं? 10 ही है। तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी 10 आ जाए, 12 आ जाए, 14 आ जाए, 8 आ जाए, 6 आ जाए, हमेशा इसको करो हाफ। हाफ क्यों करेंगे? हाफ करने से हमें पेयर्स मिल जाएंगे, यानी कि जब मैं 10 लेटर्स को देखता हूं, अगर इसको मैं हाफ करूंगा तो मुझे 5 के 2 पेयर्स मिल जाएंगे। तो यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 के 2 पेयर हो गए, ठीक है। अगर आपने इसका प्लेस वैल्यू लिखा है तो प्लेस वैल्यू लिखा हो तो एम आता 13 पे, O 15 है, N 14 है, O 15 है, और T कितने पर आ रहा है? 20 पर आ रहा है, राइट। अब U को देखो, U कितने पर आएगा? 21, 16, 15, और P की बात करें अगेन 16, और ये हो जाएगा आपका 14। अब नंबर को नंबर से कंपेयर करोगे तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, कुछ लॉजिक मिल रहा है। 13 था, 14 आ गया, 15 था, 16 आ गया, 14 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 16 आता है, 20 के बाद 21 आता है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? लेकिन आगे जो नेक्स्ट 5 लेटर हैं उनमें लॉजिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले अगले 5 जब देखने लग गए हम, उससे पहले अपन क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, पहले 5 लेटर यहां पे भी बना लेते हैं अपन। भाई हुआ क्या था, M के बाद N आया, O के बाद P आया, N के बाद O के बाद P, T के बाद U आया, तो उस हिसाब से P के बाद क्या आता है? MNOP Q, तो यहां पर आ जाएगा Q, राइट। E के बाद क्या आता है? F आ जाएगा। D के बाद क्या आता है? E आ जाएगा। E के बाद F आ जाएगा, S के बाद T आ जाएगा। पहले 5 लेटर क्लियर है सभी को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 5 लेटर की तरफ। तो यहां पर प्लेस वैल्यू O है 15 पर, N बोलो 14, 15, 21, 19, यहां देखे तो 18, 20, 14, 13, 14। अब नंबर को नंबर से कंपेयर करोगे तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। भाई यहां पर जब देखे थे ना तो +1 हो रहा था, यहां जब देखोगे तो -1 देखने को मिल रहा है। कैसे? 15 से बन गया 14, 14 से हो गया 13, 15 से हो जाएगा 14, 21 को हो जाएगा 20, 19 को हो जाएगा 18। यानी कि पहले 5 लेटर में एग्जामिनर +1 कर रहा है, रिमेनिंग यानी रेस्ट ऑफ द 5 लेटर जो बचे वहां पे -1 का लॉजिक अप्लाई कर रहा है। तो उसी हिसाब से T से पहले क्या आता है? S आता है। R से पहले बोलो क्या आता है? MNOPQR, तो Q आ जाएगा। I से पहले क्या आता है? H आ जाएगा। A से पहले क्या आता है? Z आ जाएगा। N से पहले क्या आ जाएगा? M आ जाएगा। ना विश्वास हो तो इसका प्लेस वैल्यू लिख के देख लो। देखो भैया T आ रहा है 20 पे, S आता 19 पे, R आता 18 पे, Q आ रहा है 17 पे, I आता 9 पे, H आ रहा है 8 पे, A आता 1 पे, पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा 26, एक पीछे चले गए। N आता 14 पे, 14 से पहले आएगा 13 यानी कि M। दोनों के अंदर लॉजिक अप्लाई कर रहा है। याद रखना एक के बाद B आता है और एक के पहले जो था वो क्या था? Z। भाई X Y Z, उसके बाद वापस A B C चालू हो जाएंगे। अगर C B A है तो पीछे क्या जाएगा? A के पहले Z आ जाएगा। याद रहेगी बात? चलिए आगे बढ़े यहां से अपन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपको वर्ड दिया डांसर, इसका कोड है DGEPSF, कुछ ही आपको दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कोड फॉर XSNDDJ, कुछ इस तरह का वर्ड दे दिया आपको। ये काम करते हैं, इसको चेंज करके अपन यहां लिख देते हैं पर्सन। देखो सोचो और बताओ। डांसर का कोड तो भाई ये दे रखा है, आपको बताना पर्सन का कोड क्या बनेगा। यस, पर्सन को तब निकालोगे जब ये लॉजिक आपको क्लिक होगा। पहले मैं आपको सारे टाइप्स कराऊंगा, उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस निकालना इसमें से, कोडिंग डी कोडिंग के। हो गया। सबसे पहले लिखो प्लेस वैल्यू। अगर अपन प्लेस वैल्यू की बात कर ले तो डी आता 4 के ऊपर, ए आता 1 पे, एन 14, सी 3, ई 5, आर 18, राइट। बिल्कुल क्रॉस में यानी कि रिलेशन पेयर्स देखने को मिलेगा। डी 4 नंबर पर आएगा, जी 7 नंबर पर आएगा, ई 5 पर आएगा, पी 16 है, एस 19 है, एफ 6 है। अगर नंबर को नंबर से कंपेयर कर रहे हैं तो देखो 5 से 6 बन रहा है, 18 से 19 देखने को मिल रहा है, तो पेयर्स में रिलेशन दे रखा है। 3 के बाद 5 आ रहा है, 14 के बाद 16 आ रहा है, तो कहने का मतलब है यहां तो हो रहा +2, यहां पर हो रहा +1, और यहां ध्यान से देखोगे +3 हो रहा है। 4 से 7 +3, 1 से 4 +3। तो वही कहानी यहां जब हम दौड़ाएं तो यहां पे भी आपको पता क्या होना है, रिलेशन पेयर्स में होगा। पहले +1 में आएंगे, फिर +2 होगा, फिर +3 होगा। तो 2 लेटर इधर आएंगे, 2 लेटर इधर आएंगे, 2 लेटर इधर आएंगे। अब देखो जी, पी आता आपका 16 नंबर पे, ई आता 5 पर, आर आता 18 पे, एस आएगा 19 पे, ओ आएगा 15 पे, एन आएगा 14 पे। क्या आंसर आ रहा है? ओके, वेरी गुड। सेम कहाँ लिखा है? लिखो फिर। तो रीजनिंग की तो ही है। अच्छा, मैथ्स की बुक लेके बैठा है। रीजनिंग का बुक पढ़ा है किसी के पास अभी? रीजनिंग का बुक है कभी किसी के पास? निकालो। देखो भाई, करना क्या है, 16 + 3 होता है 19, 5 + 3 होता है 8, ठीक है। 18 + 2 होता है 20, 19 + 2 होता है 21, 15 + 1 हो जाएगा 16, 14 + 1 हो जाएगा 15। अपने को प्लेस वैल्यू पता है। 8 नंबर पे आता है आपका H, 19 पर आता है S, 21 पर आता है U, और 20 पर आता है T, 15 पे आएगा आपका O, 16 पे आएगा आपका P। ये आपका आंसर बनेगा। तो कहानी ये है कि पहले कभी ऐसा पैटर्न देखा पड़ा होगा तो एग्जाम के अंदर क्लिक होगा। मैं आपको हर तरह की वैरायटी कराऊंगा, उसके बाद अपन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 चलेंगे, राइट। क्योंकि आपने अभी केवल क्या सीखा है, लेटर की प्लेस वैल्यू निकालना सीखा है। अभी रिवर्स लेटर वाला केस पर अपन पहुंचे ही नहीं है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करें। नोट डाउन हो गया? चलिए, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, लिखा हुआ है यहां पे, हाँ, वर्ड आपके पास सपोर्टर्स, इसका जो कोड है 8780। क्या वर्ड लिखा हमने? सपोर्टर्स। स्पेलिंग सही है, देखो एक बार, SUPPORTERS, ठीक है। अब एग्जामिनर ये जानने में इंटरेस्टेड है, हम आपको अब एक नया कोड दे रहे हैं, नया वर्ड दे रहे हैं, जो लॉजिक सपोर्टर्स में अप्लाई किया वही लॉजिक अप्लाई कीजिए और हमें आंसर बताइए। यदि सपोर्टर्स का कोड 8780 बनाया जाए तो व्हाट इज द कोड फॉर इनइविटेबल? लगाइए अपना रीजनिंग, और सारा प्लेस वैल्यू वाला काम है, नंबर प्लस माइनस चलेंगे।
हो गया, ठीक है। इतना समय क्यों लग रहा है? हाँ, 40, बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट। बाकी स्टूडेंट्स देखो, इनको हमारी एक बात बताई हुई याद रह गई थी। इन्होंने बोला जब कभी भी लेटर्स ज्यादा होंगे तो आप काउंट करेंगे यहाँ पे। तो हमने जब काउंट किया तो हमको मिल गया ऐसे करके 10 लेटर्स देखने को मिल रहे हैं, और जब 10 आता है इसका मतलब ये इवन है। अच्छा सपोज करो सपोर्टर्स लिखा हुआ है, अगर इसमें से मैं अगर ये एस को हटा देता, अब कितने लेटर बच गए? 9 बचे ना, क्या कौन सी दुनिया में है, 9 लेटर है। अब इसको मुझे हाफ करना हो, यानी कि ये तो टोटल हो गया, ऑड वाले हिसाब किताब हो गया। अगर ऑड मिल जाए तब क्या करेंगे, मुझे इसको हाफ करना हो तो? बिल्कुल सही जवाब। अगर 9 लेटर है तो पहले 4 लेटर, आखिरी के 4 लेटर, सेंटर में जो बच गया वो आ जाएगा। सपोज करो मेरे पास 11 होते तो पेयर कितने बनते? पहले 5 लेटर, आखिरी के 5 लेटर, सेंटर में आ जाएगा एक। अगर 13 होंगे तो पहले 6 लेटर, आखिरी के 6 लेटर, बीच में बच जाएगा एक। इस तरीके से ऑड को हम ब्रेक करेंगे। अगर इवन है तो 12, तो 6 के 2 पेयर बन जाएंगे। अगर 10 हुए तो कितने? 5 के 2 पेयर, ठीक है, समझ गए। अब आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखो जी, आपको बहुत अच्छे से पता है एस कितने नंबर पर आता है? 19, 21, 16, 16, 15। अब कितने लेटर हो गए? 5। मैंने इसको ब्रेक कर लिया था, 1 2 3 4 5। अगर मैं आपसे बोलूं इसका सम करो जो भी हमने नंबर निकाले हैं, तो देखो भैया 20 और 20 40, 40 के बाद 50 60 70, 70 और 5 75, 75 के बाद बच गए 12। कितना मिल रहा है? 87 मिल रहा है। अब रेस्ट ऑफ द लेटर जो बच गए, आर कम्स ऑन 18th प्लेस, टी आएगा 20 पर, ई आएगा 5 पर, आर आएगा 18 पर। जोड़ो जरा कितना आ रहा है। अच्छा, एस हटा दिया था क्या? ये लो वापिस आ गया, एस प्रकट हो गया। कुल मिला के बच्चे बोलेंगे सर 80 आएगा, पता है उनको, इतनी मेहनत क्यों करें। अब यहां जो आंसर आएगा बताओ क्या बनेगा? कोई नहीं बताएगा, केवल शैली बताएगी। 5940 आ रहा है, वेरी गुड। सीख युवराज तू भी, हाँ जल्दी आंसर निकालना। ओके आगे बढ़े यहां से अपन। कहानी समझ में आई क्या हुआ था? जब भी आपको कोई वर्ड दे दिया जाए और बड़ा हो ना, तो उसके आप पेयर्स कर लेंगे, और पेयर्स करने के बाद फिर लॉजिक लगाओ क्या चल रहा है। अभी केवल प्लेस वैल्यू का हिसाब किताब चल रहा था। आगे बढ़े यहां से। ऐसा कोई स्टूडेंट जो बोले सर दोबारा से बताओ, नहीं समझ में आया? ठीक है आगे बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट वर्ड, अगला जो वर्ड आ रहा है आपके पास, वर्ड लिखा हुआ है मद्रास। उसके बाद उसका कोड है NBESBT। अब देखो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको देखते समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। और इन्होंने पूछा आपसे व्हाट इज द कोड फॉर बॉम्बे। हाँ जी, तो बस M के बाद N आ गया, ABDERSABST, तो B के बाद C आ जाएगा, O के बाद P आ जाएगा, M के बाद N आ जाएगा, B के बाद C, A के बाद B, Y के बाद Z। खत्म कहानी, ठीक है। क्योंकि आपने बड़े लेवल क्वेश्चन कर लिए, अब छोटे लेवल क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली बना पाओगे। बॉम्बे है ना, वाई है वो। वो तो हर बार ही करता है।
ओके, नाउ नेक्स्ट। अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें लिखा हुआ है वर्ड गिवन है UNDER, वर्ड गिवन है अंडर, इसका कोड गिवन है 6152 @ उसके बाद आपको ये वर्ड दे रहा है एक और, लिखा हुआ है डीफ या डेफ जो भी आप बोलते हैं, लिखा हुआ 52#7। उसके बाद वर्ड है आपके पास फ्रॉड, FRAUD। आपको इसका कोड बताना है। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, आएगा नहीं लेकिन। और कई बार क्या होता है क्लास में तो हम कर लेते हैं, एग्जाम में वही चीज अगर आ जाए कई बार क्लिक नहीं हो पाती है। कौन सा प्रेशर? हाँ, साइकोलॉजिकल प्रेशर। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, कई लोगों ने आंसर निकाल दिया, देखा यार डी यहां पे भी देखने को मिल रहा है, डी यहां पे भी आ रहा है, ई यहां भी है, ई यहां भी है, उसके अलावा ए और एफ नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पे डी के नीचे 5 लिखा है, ई के नीचे 2 लिखा है, डी के नीचे 5 लिखा है, ई के नीचे 2 लिखा है, यानी कि यू रिप्रेजेंट करेगा 6 को, एन रिप्रेजेंट करेगा 1 को, आर रिप्रेजेंट करेगा @ को, ए रिप्रेजेंट करेगा हैशटैग को, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। हमसे जो पूछा रहा फ्रॉड, तो एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी @ को, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हैशटैग को, उसके बाद यू रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, और डी रिप्रेजेंट करता है आपके 5 को। ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, ये आंसर था सभी का। ठीक है, आगे बढ़े यहां से। चलिए नाउ नेक्स्ट, चलो कुछ अच्छा क्वेश्चन देते हैं। वर्ड है आपके पास पर्सन, और इससे पहले कोर दे देते हैं आपको नया। प्रेजेंट, ठीक है, और इसके बिहाफ पर एक कोड आपको दिया जा रहा है। आपको बताना है पर्सन का कोड क्या बनेगा। वो तो सबको ही पता चल गया। हाँ जी, रिवर्स चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर भी तो बताओ भाई। पी का रिवर्स क्या होता है? के होता है। टी का रिवर्स क्या होता है? जी होता है। और ध्यान से देखा जाए तो पी का रिवर्स के है, आर का रिवर्स आई, ई का रिवर्स वी, एस का रिवर्स एच, ई का रिवर्स वी, एन का रिवर्स एम, टी का रिवर्स जी। कुछ इस तरीके से अरेंज किया, रिवर्स किया, बस प्लेस को शफल कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, या फिर आप कह सकते हो पूरा रिवर्स हो गया। अब पी की बात करें तो पी का रिवर्स होता है के, ई का रिवर्स होता है वी, आर का रिवर्स होता है आई, एस का एच, ओ का एल, एन का एम हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ पे? ठीक है, कर लेंगे अपन। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। अपने पास में अब जो आ रहा है कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है, और जो बोला जा रहा है वो कुछ ये है। अच्छा, अभी 1-2 पैटर्न और बच्चे इसके पहले देख लेते हैं। आपके पास वर्ड है यहाँ पे बेसिक, कोड है इसका DDULE, और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर लीडर, LEADER। भाई इसका कोड ये है,
आपको लीडर का कोड बताना है। अच्छा आंसर बताओ अब तो। ओके हाँ भाई सॉल्व करें। चलो भाई सॉल्व करते हैं। आप अगर यहां देख पा रहे हो तो सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू लिखा करो। B2 पर आ गया A1 S19, ये 9 है, 3 हो जाएगा, 4 4 21 12 और 5। अगर देखा जाए तो 2 से 4 बन रहा है तो यानी कि +2 कर दिया आपने इसमें। 1 से 4 बनाने के लिए +3 कर दिया आपने। इस बार ना कुछ आड़ा चल रहा है, ना कोई तिरछा चल रहा है, ना कोई रिवर्स है, सीधा सीधा चल रहा है, वर्टिकल। बस नंबर ऐड होते जा रहे हैं यहाँ पे। 19 से 2 करेंगे तो +2 देखने को मिल रहा है। 9 से 12 मतलब +3 हुआ होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है +2, तो सीक्वेंस चल रहा है +2 +3 +2 +3। हाँ युवराज आंसर बोल। ओके तो यहां पर प्लेस वैल्यू आपने देखा, यह आता है 12 पर, यह आता है 5 पर, 1 4 एंड 5 एंड 18। उसके बाद देखा है तो +2 +3, यहाँ +2 करेंगे अपन, +3 +2 +3 +2 +3, 12 और 2 होता है 14। उसके बाद 5 और 3 8, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 5 और 2 7 और 18 और 3 21। कुछ ही मिलेगा। जब सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे तो मिलेगा 14 पे आता है आपका N, 8 पर मिलेगा आपको H C G G, T तो 20 पर आता ना। ठीक है चलिए और आगे बढ़ेंगे यहां से। अब यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का वर्ड, हाँ जी लिखिए। लिखा हुआ है बुक्स आर ओल्ड, बुक्स आर ओल्ड। इसका जो कोड आपको दे रखा है वो दे रखा है 2 5 और 3। आगे बढ़ते अपन यहां से, नेक्स्ट जो गिवन है मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड। इसका जो कोड है वो गिवन है आपको 5 4 एंड 6। उसके बाद बाय गुड बुक्स, PUI बाय गुड बुक्स। इसका जो कोड दे रखा आपको वो दे रखा 378 378। अब देखो ये बहुत आसान होता है, इसको कॉमन लेके चेक करते हैं। आपसे एग्जामिनर जानना चाहता है व्हाट इज द कोड फॉर आर, आर का कोड क्या बनेगा। बिल्कुल सही जवाब। अब कैसे किया देखो, जो बिगनर जो पहली बार देख रहे हैं वो देखिए और समझिए। ये यहां पर आपने देखा होगा कुछ नंबर्स जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं कुछ वर्ड्स भी हैं जो रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो यहां पर जो कॉमन आ रहा है वो देखना आपने। सबसे पहले हम देखते हैं 5 यहां पर है, 5 यहां पर है, पहली और सेकंड रो में केवल 5 ही तो कॉमन आ रहा है। तो यहां पे वर्ड्स वाली रो में देखो, इनमें भी कोई ना कोई वर्ड कॉमन आ रहा है, ओल्ड आ रहा है, यानी कि ओल्ड का कोड हो जाएगा 5। 5 के ऊपर सर्कल है, ओल्ड के ऊपर भी क्या सर्कल है। अब बताओ और क्या नंबर कॉमन आ रहा है। अगर हम देखें तो 3 यहां पर आ रहा है, 3 यहां पर आ रहा है, कुछ ही हो रहा है। तो यहां से हम देखें तो इधर भी बुक्स है पहली रो में,
और तीसरी रो में भी क्या बुक्स है। अगर यहाँ बॉक्स है और यहाँ बॉक्स है, इसका मतलब बुक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल, इसका मतलब ओल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। और कुछ आ रहा है कॉमन यहाँ पे? और कुछ भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, आपसे पूछेगा व्हाट इज द कोड फॉर 2, तो भाई रिमेनिंग जो बच गए यहाँ पे पहली रो में आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर का कोड 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोड फॉर गुड, तो यहां पर आ जाएगा पहला आंसर सी एन डी, ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर सी एन डी ऑप्शन में नहीं हुआ तो आइदर और मिलेगा, तो यहां आंसर बनेगा गुड का कोड 7 भी हो सकता है, गुड का कोड 8 भी हो सकता है। तो आंसर में या ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा आइदर 7 और 8, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। हम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि 7 ही होगा। अगर आप बोलोगे 7 तो अगला क्वेश्चन आएगा एग्जामिनर के कि 8 क्यों नहीं हो सकता है, अगर 8 है तो फिर 7 क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन होगा दोनों में से कोई एक ही होगा, राइट। तो एक बात ही हो जाएगी। हाँ जी, एक ऑप्शन 7 है, एक ऑप्शन सी एन डी है, तो सी एन डी करेंगे भाई, हम 7 कंफर्म कह ही नहीं सकते। अगर आपने बोला 7 भी है, सी एन डी भी है, नन ऑफ दीज भी है, तो सी एन डी करेंगे भाई। अगर नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव आ गया तो भी सी एन डी है, लेकिन सी एन डी भी है यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन, और आइदर और भी है तब आइदर और है, यह वाली स्थिति। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बाय का कोड, कोई आपसे कोड पूछे तो आप बोलोगे आइदर 7 और 8। अगर मैन का कोई कोड पूछे तो आइदर 4 और 6, मैन का कोड 4 या फिर 6, 6 या फिर 4। सेम इसके लिए भी यही बात रहेगी, 4 या फिर 6। अच्छा, इसके अंदर आपसे सपोज करो मैं अगर एग्जामिनर की जगह होता, आपसे पूछ लेता व्हाट इज द कोड फॉर ब्यूटीफुल, तो हाँ मुझे ही दिख रहा भाई, नहीं है तभी तो दिया है। अगर कोई नया वर्ड आ रहा है तो कोड भी नया होगा, इनमें से कोई सा भी कोड नहीं होगा जो आपको दिख रहा है 2 5 3 5 4 6 3 7 8, तो इसका कोड ब्यूटीफुल का कोड इनमें से कोई भी नहीं होगा, होगा वही जो इनसे हटके हो। ये आपको ऑप्शन से क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन से वेरीफाई करना पड़ेगा। ऑप्शन में जो भी नया एलिमेंट दिख जाए बस वही तुम्हारा आंसर है। याद रखना, ये छोड़ने के बाद जो दिखा वही आंसर होगा। क्लियर है बात। और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो हम टिक कर देंगे नन ऑफ दीज, कि आंसर तो आया लेकिन वो आंसर ऑप्शन में नहीं है। और ये तो कभी भी नहीं हो सकते थे 253 546 जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ब्यूटीफुल एक नया वर्ड है और ये इस अरेंजमेंट के अंदर ब्यूटीफुल कहीं है ही नहीं। ब्यूटीफुल की जगह डर्टी आ जाए, पुअर आ जाए, रिच आ जाए, कोई भी नया वर्ड आ जाए जो अरेंजमेंट में नहीं अवेलेबल है, तो उसके लिए नया कोड मिलेगा। हाँ, तो भी आजकल ऐसा हो तो कैसा हो, आएगी बात, करेंगे इस बारे में चर्चा, देख ले। ओके, आगे बढ़े यहां से। नाउ नेक्स्ट, आपके पास में सेम इसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ जी, लिखते जाओ। मोर मनी इन मार्केट, मोर मनी इन मार्केट, इसका जो कोड है वो है ZOPIABTO, राइट। उसके बाद लिखा हुआ है शेयर इन मार्केट लॉस। आगे इसने बोला इसका जो कोड है वो है VOTOJEPI। आगे लिखा हुआ है मेकिंग मोर लॉस नाउ, मेकिंग मोर लॉस नाउ। इसका जो एक कोड बता रहे हैं SUJEZOKA। लास्ट लाइन, नाउ द मार्केट गेन्स, नाउ द मार्केट गेन्स। इसका कोड दे दिया आपको DOPI, फिर है गिवन
एस यू, दैट्स इट। आपको ईच एंड एवरी वर्ड का कोड फाइंड आउट करना है। क्या बोला मैंने? ईच एंड एवरी वर्ड का कोड फाइंड आउट करना है। अभी हो गया सभी का? YOSU, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दिया, किताब आपकी है। अरे बेटा सबके ऊपर सर्कल कर दोगे तो पता कैसे चलेगा? मैं क्यों लिखूं, तू लिख के रख, सबके लिख। तो देखो सॉल्व करने का तरीका सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट वे जो बनेगा वो देखिए। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो मैंने सर्कल बनाया, बॉक्स बनाया, और कुछ कॉमन आता है मैं ट्राइंगल बनाता है, कुछ पे रेक्टेंगल बनाता है, अंडरलाइन करता कुछ। तो आपको अलग अलग सिंबल से डिनोट करना है। ऐसा नहीं कि कोड पता चलने के बाद मैं उसको वापस अलग से लिखने बैठ रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा अपना, अपने को टाइम बचाना है। सो अब देखो कि सबसे ज्यादा जो मुझे कॉमनली यहाँ पे जो वर्ड दिखाई पड़ रहा है मार्केट, तो मैंने मार्केट को सर्कल कर लिया, मार्केट को सर्कल कर लिया, मार्केट को सर्कल कर लिया। यानी कि पहली रो है, दूसरी और चौथी रो जो है इसके अंदर मुझे मार्केट वर्ड देखने को मिला, तो वहां पे कोई ना कोई कॉमन कोड है जो देखने को मिल रहा है। पीआई, यहां पे भी पीआई है, यहां पर भी पीआई है, यहां पर भी पीआई है। तो मैं कह सकता हूं मार्केट का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा? पीआई। उसके अलावा फर्स्ट और सेकंड रो में देखा जाए तो मुझे इन दिखाई दे रहा है, तो वहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है? टीओ, यानी कि इनका कोड हो जाएगा टीओ, राइट। अगर मैंने इसको कट किया है तो यानी वहां पे जो इस पे कट लगा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इनको। अब सेकंड और थर्ड रो पे देखो, सेकंड और थर्ड रो में यदि हम देखें तो बचा क्या? शेयर और लॉस बचा है, शेयर और लॉस बचा है। मैंने यहां पे बॉक्स बना दिया, मैंने यहां पे बॉक्स बना दिया। तो सेकंड और थर्ड में मुझे कॉमन जो देखने को मिल रहा है जेई एंड जेई, कुछ ये तो देखने को मिल रहा है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ रो को ध्यान से देखो, तो यहां पे हम देखें मेकिंग मोर नाउ, तो यहां पे नाउ देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए मैंने अलग सिंबल यूज कर लिया, इस वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, तो वहां पे भी कोई ना कोई कोड देखने को मिल रहा है थर्ड और फोर्थ रो की अगर हम बात करें तो यहां पे है SU, ठीक है। अगर और देखें तो मोर यहां पर भी आ रहा है और फर्स्ट रो में आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड रो में अगर देखा जाए तो मैंने यहां पे कुछ इस तरह का सिंबल दे दिया और फर्स्ट और थर्ड में जेडो देखने को मिल रहा है, राइट। तो बात ही हो गई। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द कोड फॉर AB, AB कोड हो जाएगा मनी। व्हाट इज द कोड फॉर VO, शेयर। व्हाट इज द कोड फॉर मेकिंग, ये हो जाएगा KA। व्हाट इज द कोड फॉर गेन्स, आइदर DO और YO। आपसे पूछे व्हाट इज द कोड फॉर द, आइदर DO और YO। क्लियर है बात? अगर मेरे से को पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर टू, TO, तो टू के ऊपर मैंने कट लगा रखा है, यहां पे कट दिख रहा है इन। मैंने मेरे से किसी ने पूछा व्हाट इज द कोड फॉर SU, नाउ कैसे पता चला? अंडरलाइन, यहां पे भी अंडरलाइन है। अगर वहां पे मैंने सर्कल कर दिया PI, तो PI कोड क्या हो जाएगा? मार्केट, क्योंकि PI के ऊपर भी सर्कल है और मार्केट के ऊपर भी क्या है? सर्कल है। क्लियर है बात? तो अपने को अलग अलग देखने से बेटर है कि उनको अलग अलग को सिंबल दे दो। और भी कोई सिंबल बोलता तो फिर मैं कुछ इस तरह का बना देता, अपनी मर्जी अपन कैसे बना सकते हैं, कई तरह के सिंबल्स हैं, या आप चाहो तो इनके ऊपर इस तरह बना के रख दो, मर्जी आपकी। तो जितने ज्यादा वर्ड होंगे उतना ज्यादा हम इजीली बना पाएंगे। अब इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो अब आपका कुछ होमवर्क रहेगा,
होमवर्क के लिए क्वेश्चंस है, नोट कीजिए। ये एक काम करेंगे, आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे, राइट। पूछ के वो सर आ गए क्या जीएस वाले सर? ब्रेक दे क्या? रिक्वायरमेंट है? चलो भाई 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है।